हेलो स्टूडेंट्स, जो पार्ट हमने बीच में छोड़ा था लेंस मेकर फॉर्मूला का, उसको हम कंटिन्यू लेते हैं इस वीडियो में। तो देखो, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में उसमें बताया था कि ये जो डायग्राम है उसी डायग्राम को आपको यूज में लेना है, उसी से आगे हमें बढ़ना है। इसमें हमने ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मानी थी, ये जो है वो इमेज की डिस्टेंस, जो फाइनल इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस है। ये जो v1 हमने मानी है वो x p2y अगर नहीं होता है, यानी ये प्लेन नहीं हो, सीधा ही अगर रे चल रही है और वो यहाँ पे जाकर के अगर इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में जो है वो इमेज बनती है। तो उस इमेज की डिस्टेंस जो है वो v1 हमने ली थी। ठीक है, अब देखो दो कंडीशंस इसमें बनती है। फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं छोटा डायग्राम इधर वापस से बना देता हूँ। देखो इस तरह से ये वाली कंडीशन जिसमें ये ऑब्जेक्ट है, ये एक तरह से इसका पोल हो गया P1 और ये X और ये Y। ठीक है, यहां से ये रे आई, यहां पे टकराई पॉइंट M पर और ये टकराने के बाद में इस पॉइंट I डैश पर क्या होती है, फर्स्ट रे से मिलती है और यहां इमेज बनाती है। इस इमेज की डिस्टेंस हमने V1 ली है और ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी डिस्टेंस U हो जाएगी। और ये जो यहां से ये डिस्टेंस है, इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमने R1 माना है। ठीक है, और ये जो इसका यहां पे नॉर्मल हो जाएगा, ये I1 हो गया और ये R1 हो गया। ठीक है, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, इसको I1 इसको R1 मान सकते हैं। फिर वापस से जो इंसिडेंट होता है वो I2 और ये R2। ठीक है, ये जैसे I1 ये R1, इसको I2 और ये जो बनता है यहां से इसके साथ में ये वाला ये R2। ठीक है, तो इसको अपन यूज में लेते हुए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। रिफ्रैक्शन के लिए जो हमने पीछे पढ़ा है, कर्व स्फेरिकल कर्व सरफेस या स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होती है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट कंडीशन, फॉर फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, हम ये लिख सकते हैं फॉर स्फेरिकल प्लेन x p1 और y। इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, वैसे एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला हमने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस है उसके लिए हमने निकाला था, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो है ये स्फेरिकल सरफेस होगी, इसके ऊपर ये इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए u डिस्टेंस हो गई, इमेज के लिए v1 हो गई। तो v की जगह क्या आएगा, v1 आएगा, u की जगह u ही आ जाएगा, n2 की जगह यहाँ पे इधर वाला जो मीडियम ये n2 है और ये n1 है, तो n2 की जगह n2 आ जाएगा, n1 की जगह n1 आ जाएगा। r की जगह क्या आएगा, इसको हमने r1 माना है तो r1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है, जो कि इसमें पहले वाली कंडीशन जो है उसके लिए, जो आइडियस इमेज बनती है उसके लिए। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन है नेक्स्ट वाली, फॉर स्फेरिकल प्लेन या स्फेरिकल सरफेस x p2y। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए देखो मैं अलग से एक डायग्राम इधर बना देता हूं। इस तरह से ये सरफेस होगी, ये x और ये p2 है और ये y है। ठीक है, और यहाँ पे ये n2 है और ये n1 है, ये ध्यान रखना है, इधर n2 है इधर n1 है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये मीडियम जो है वो क्या है, डेंसर है। ठीक है, और ये रेयर है, इधर अब डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट रे जो है, तो यहां से ये जो रे है ये आगे चल रही है, इस पॉइंट n पर इंसिडेंट होती है, ऐसे आ रही है और ये यहाँ पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, और फिर बाद में ये बाहर निकलती है। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये v1 डिस्टेंस से आकर के इस पर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस जो होगी
यानी ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो मानी जाएगी। तो हम इस कंडीशन में क्या मानेंगे कि ये इधर से आ रही है ऐसे, इस इधर वाला जो मीडियम है ये पूरा क्या है डेंसर है और इधर का जो है वो रेयर है। ठीक है, ये यहां से मान लो ये चली, इसकी डिस्टेंस जो है वो हम v1 मानेंगे। ये आई और ये आकर के फाइनली इस पॉइंट I पर जाकर के फर्स्ट रे से इंसिडेंट होती है, इससे टकराती है और इसको यहाँ पे मीट करती है। तो इसकी जो फाइनल इमेज है वो v डिस्टेंस पर मान लो बन जाती है। ठीक है, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है, इस दूसरे वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का की डिस्टेंस आपको क्या लेनी पड़ेगी v1, यानी कि इसकी जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, और ये वापस आकर के इस पे मिल जाती है। इसके लिए जो डिस्टेंस c2 जो होगी, नॉर्मल वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हमने r2 मानी है। तो सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना है, x p2y के लिए फॉर सेकंड प्लेन फॉर स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल प्लेन या स्फेरिकल सरफेस x p2y क्या हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला इसी तरह से काम में लेना है, लेकिन अब क्या हुआ, n2 की जगह n1 हो गया, यानी दूसरे वाला मीडियम क्या है n1। तो यहां पे लिखेंगे n1 अपॉन v, मतलब जो डिस्टेंस है इमेज की वो कितनी है v, तो यहां पे v आएगा। फिर माइनस n2, यानी फर्स्ट मीडियम इसके लिए कौन सा होगा, इधर वाला जो n2 है, तो n2 और अपॉन v1, मतलब कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हुई v1। ये जो इमेज की डिस्टेंस इसके लिए थी x p1y सरफेस के लिए जो थी वो अब क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इसके लिए हो जाएगी। और n1 यानी n2 की जगह क्या आएगा, अब n1 आएगा और n1 की जगह आएगा n2 और अपॉन r2। r2 क्या हो जाएगी, ये जो सरफेस है इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम दूसरी सरफेस के लिए लिख देंगे और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया, मतलब दो फॉर्मूले आपको लिखने हैं, फर्स्ट तो फॉर x p1y सरफेस एंड सेकंड x p2y सरफेस। ठीक है, अब देखो डिस्टेंसेज जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेंस जो है वो थिन लेना है, पतला लेना है। तो p1 से मेजर की गई डिस्टेंसेज, p से मेजर की गई डिस्टेंसेज और p2 से मेजर की गई डिस्टेंसेज सबको आपको इक्वल ही लेके चलना है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, ये v1 और जो यहाँ पे v1 माना था वही v1 यहाँ हमने माना है। ये क्योंकि इस सरफेस के लिए था, फिर भी इस जगह से ये मेजर किया हुआ था तो भी हमने v1 लिखा था। अब दूसरी कंडीशन में यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो भी आपको क्या करना है, इसको v1 ही लिखना है। तो इसलिए ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है, ये एजम्पशंस हमने पहले से कर रखे हैं। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस हमें मिल जाती हैं। अब मैं इसको पूरे को डायग्राम जो है इसको मिटा देता हूँ और ये दो जो फॉर्मूले अपने ऑब्टेन किए हैं इन फॉर्मूलों को ही हमें आगे सोल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो 1 और 2 ये दो जो इक्वेशंस हमें मिली है इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा, n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन u। हम क्या करेंगे, LHS को LHS से जोड़ेंगे, RHS को RHS से जोड़ेंगे। ठीक है, तो LHS इसका है n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन u प्लस ये वाला n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v1 इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया और इस पार्ट को इस पार्ट के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया यहाँ पे। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे देखो कोई कैंसिल हो रहा है कुछ, ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें ये n2 अपॉन v1 है और ये n2 अपॉन v1 है, ये प्लस की है और ये माइनस की, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v। ठीक है, इक्वल्स टू इसमें कुछ
कैंसिल हो नहीं रहा है, लेकिन एक चीज आ रही है यहां पे, अगर n2 माइनस n1 की तरह ही हम इसको भी लिखें तो यहां माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन कॉमन लेकर के और हम क्या कर सकते हैं, इसको भी n2 माइनस n1 लिख सकते हैं और अपॉन r2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको अगर उल्टा करेंगे, वापस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस n2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो n1 हो जाएगा, तो वापस यही टर्म आ जाएगी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा ये है वैसा ही इसको हम बना देते हैं। ठीक है, तो उससे अपन इसको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे n2 माइनस n1 कॉमन आ जाएगा, इसमें देखो n1 ऊपर है सेम, तो ये n1 कॉमन आ जाएगा। तो क्या आएगा, इधर तो n1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, n2 माइनस n1 कॉमन, तो यहां बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, ये हो जाता है। अब देखो इसको हम n1 को इधर डिवाइड कर देते हैं और इसको हम प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 और अपॉन n1, ये वाला इधर डिवाइड में आ गया, और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, या इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये n2 अपॉन n1 हो गया, यानी इसको हम n21 लिख सकते हैं और माइनस 1, और ये आ जाता है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये फॉर्मूला बन जाता है। यहां पे हमने n2 अपॉन n1 जो है इसको n21 लिखा है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, फर्स्ट मीडियम और सेकंड का है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, यानी दूसरे वाले मीडियम का पहले वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू यहाँ आएगी, पहले वाले जो सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगी, दूसरे वाले की रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ आएगी, और इमेज जो फाइनल बनती है उसकी डिस्टेंस यहाँ आएगी, और ऑब्जेक्ट जो हमने रखा था उसकी डिस्टेंस यहाँ आएगी। और ये जो फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होता है, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, यानी इसको लेंस को बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे हम समझे कि ये n21, मान लो कोई हम ग्लास ले रहे हैं, उसका 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, तो यहां रखेंगे हम क्या लिखेंगे, n21 की जगह 1.5 और -1, तो ये सोल्व हो जाएगा। अब r1 r2 में कितनी लेनी है वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो उससे जो है अब ये 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u जो है, इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और हम चेंज कर सकते हैं, और उसकी मदद से हम फोकल लेंथ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कितने फोकल लेंथ का हमें कोई लेंस बनाना है। तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेनी पड़ेगी, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फिक्स कर लेंगे, दूसरी वाली उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। तो उससे क्या होता है कि हमें जो रिक्वायर्ड फोकल लेंथ है उस फोकल लेंथ का हमें क्या होगा, लेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहा जाता है। तो इसके साथ ही लेंस मेकर फॉर्मूला अपने कंप्लीट होता है। इसमें एक कंडीशन, जो स्पेशल कंडीशन मैं आपको वो बता देता हूं, जो कि लेंस फॉर्मूला ऑब्टेन करने के लिए भी उसको हम यूज कर सकते हैं, यानी वो लेंस फॉर्मूला ही इससे आता है, n21 माइनस 1 एंड 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये जैसे फॉर्मूला हमने अभी निकाला था, ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर मान लो 3 दे देते हैं, पहले वाले के कंटिन्यूटी में ही रखते हैं। तो अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर हो तो इमेज कहां बनती है। इमेज फॉर्मेशन जो है लेंस के लिए उसी तरह से होती है जैसे कि मिरर के लिए हमने पढ़ी थी। अलग अलग कंडीशंस में अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए कॉनकेव मिरर की तरह जैसे इमेजेस बनती थी वैसे बनती है, यानी कई सारी कंडीशंस उसमें हो सकती है। इनफाइनाइट पे हो सकती है, तो इनफाइनाइट पे होती है, तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो कहां बनती है, उसके फोकल प्लेन पर जो है वो आपकी इमेज बनती है। ठीक है, तो अगर मान लो u जो है वो इनफाइनाइट हो, इफ u इक्वल्स टू इनफाइनाइट, देन
v क्या होगा इक्वल्स टू f, यानी जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। तो इसका मतलब जो फाइनल इमेज की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी f हो जाएगी। तो ये अगर हम इस फॉर्मूले में यूज करते हैं तो क्या होगा, देन बाई इक्वेशन 3 1 अपॉन v की जगह आप लिखेंगे f माइनस 1 अपॉन u की जगह इनफाइनाइट। तो इधर क्या आ जाएगा n21 माइनस 1 एंड 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। या इसको थोड़ा एक बार सोल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन इनफाइनाइट आपको पता है 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन f इक्वल्स टू n21 माइनस 1 एंड 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये एक फॉर्मूला और बन जाता है जो फोकस के लिए, फोकल लेंथ जो होती है उसके लिए, और उसका रिलेशन r1 r2 के साथ में और n21 जो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके साथ में ये रिलेशन आ जाता है। तो ये और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें तो आपके 1 अपॉन वी और 1 अपॉन यू, यानी वी और यू के फॉर्म में था, ये एफ के फॉर्म में आ गया। फोकल लेंथ जो है कितनी होगी, जो भी हमें रिक्वायर्ड लेंथ है उसके लिए कितनी फोकल लेंथ हमें बनानी है तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मान लो हमें 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस बनाना है तो यहाँ एफ की जगह क्या करेंगे 10 लिखेंगे। n21 जो भी ग्लास हम ले रहे हैं उस ग्लास का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब एक आपको प्लेन जो है वो अपनी तरफ से करना है, दूसरे वाला जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर दोनों इक्वल लेते हैं तो अपने आप ही इससे जो है वो कंसीडर हो जाएगा। इक्वल अगर दोनों तरफ से यानी डबल कॉन्वेक्स बना रहे हैं तो r1 और r2 इक्वल होती है, तो यहाँ पे r1 की जगह भी r लिखेंगे, r2 की जगह भी r लिखेंगे। लेकिन क्या होता है ये नहीं कि 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r होकर के कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इसमें साइन कन्वेक्शन अगर हम काम लेते हैं तो साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाली नेगेटिव होगी डिस्टेंस, तो ये क्या होता है दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और ऐड होकर के ये डबल हो जाएगी, 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r मींस 2 अपॉन r हो जाएगा। तो 2 अपॉन r से r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो उससे आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के को बता ही देता हूँ। जैसे f इक्वल्स टू आपको 10 सेंटीमीटर चाहिए और n21 जो है वो 1.5 है, तो आपको कितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों स्फेरिकल सरफेसेस की चाहिए। तो वो अगर हम लिखते हैं तो यहाँ से देखो 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 और 1 अपॉन r1 की जगह r लिखेंगे और दूसरी भी इतनी ही लेनी है, तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस r लिखेंगे तो ये क्या होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 2 अपॉन r। तो कितना आ जाता है r यहाँ पे आ जाएगा और r अपॉन 10 हो गया और ये 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल्स टू क्या आ गया 10 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर उनकी चाहिए। तो अगर दोनों तरफ की रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपने 10 सेंटीमीटर ले ली है और उससे अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस आपने बनाया तो उसकी फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर 20 होती है तो 20 अगर करोगे तो 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा, जो भी जैसा भी आपको चाहिए। लेकिन उसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 0.5 होना चाहिए, 1/2 आना चाहिए यहाँ पे, तभी होगा ऐसा कि हम जितनी फोकल लेंथ का बना रहे हैं उतनी ही रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक तो देखो इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उससे भी आपके लेंस फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाता है बाय इक्वेशन 3 एंड 4। देखो इनके जो इधर वाले पार्ट है RHS ये दोनों के देखो सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या आता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जिसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला होता है जो कि आपके लेंस मेकर फॉर्मूले से ही ऑब्टेन हम कर सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका और होता है, उससे भी इसको जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले के अलावा, जो कि आपने पीछे पढ़ा हुआ भी होगा और नहीं पढ़ा हुआ तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर देता हूँ। ज्यादा कठिन नहीं है, इजीली उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि मिरर फॉर्मूला मैंने बताया था उसी तरह से है। इसमें क्या करना होता है
इस तरह से ये जैसे लेंस है, ठीक है, ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, पतला है, जैसा मैंने पहले आपको बताया है, पतला लेंस आपको यहाँ पे लेना है। और ये इसका जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है, ओ डैश मानते हैं इसको, या इसको पिन मान लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग से ऑब्जेक्ट को अगर हम ओ मान रहे तो। अब देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसको ओ ही मान लो भले, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से एक जो रे चलेगी वो सीधी जाएगी, और क्या होगा, इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद में ये इसके फोकस से होकर के निकल जाती है। ये इस पॉइंट को एफ नाम दे देते हैं, ये इसकी डिस्टेंस जो फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी एफ, ठीक है। अब दूसरी जो है, दूसरी रे जो होगी वो कहां से जाएगी, दूसरी रे जो होगी वो ऐसे इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के सीधी निकलेगी। और हालांकि ये हम थोड़ा सा इसमें मोड़ आता है, लेकिन यहाँ पे इसको पतला मान रहे हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, सीधी ही निकलेगी, और ये जाकर के इस जगह पर मान लो टकराती है, और यहाँ पे इसकी इमेज बन जाती है। ये जो है वो पी डैश क्यू डैश, ये इमेज बन गई, ठीक है। अब यहां से ये जो है इसको लगभग हम पतला मान रहे हैं, तो ये यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो ऊपर ही आकर के मिलेगा। ये देखो एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो इसमें ओ पी क्यू ट्राइंगल एक लेंगे, ओ पी क्यू, और दूसरा ट्राइंगल जो लेंगे वो ओ पी डैश क्यू डैश, ओ पी डैश क्यू डैश, ये दो ट्राइंगल हमें लेने हैं। इसमें देखो ये डिस्टेंस जो होती है वो u होती है, और ये डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, v होती है, ये f हो गई। हमें रिलेशन निकालना है u, v और f में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखो ये वाला और ये वाला जो ट्राइंगल बन रहे हैं, जो कि कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तो इन दोनों को यूज कर लेते हैं। तो इनमें जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल अगर होते हैं तो उनकी रेस्पेक्टिव जो साइड्स होती है उनका रेशियो बराबर होता है, वो आपने पढ़ा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका रेशियो लेंगे, वो बराबर आ जाएगा। तो देखो ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का, इसलिए बराबर है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ओ पी क्यू जो होगा वो क्या होगा, एंड ट्राइंगल ओ पी डैश क्यू डैश आर सिमिलर, ये सिमिलर ट्राइंगल होगा। और सिमिलर ट्राइंगल है तो उसके लिए रेस्पेक्टिव साइड्स, मतलब कि पी डैश क्यू डैश अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी डैश अपॉन ओ पी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ओ पी डैश मतलब ये वाली डिस्टेंस अपॉन ये वाली डिस्टेंस। अब दूसरा, इसमें पहली कंडीशन तो ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या करनी है, यहाँ पे ये और ये देखो, ये एफ पी डैश क्यू डैश, और इसको अगर हम नाम m देते हैं तो m o और f, ये दो ट्राइंगल बनते हैं। एक तो ट्राइंगल बनेगा m o f और दूसरा ट्राइंगल बनेगा f p डैश q डैश, दो ट्राइंगल्स बनते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या होता है, ये दोनों बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, तीसरा एंगल अपने आप बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल। दोनों सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी रेस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, p डैश q डैश अपॉन mo या OF, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। अब दूसरा, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस मींस f p डैश अपॉन OF, ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब इसमें देखो mo जो डिस्टेंस है इसको आप pq के इक्वल मान सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, p डैश q डैश अपॉन pq इक्वल्स टू f p डैश अपॉन OF, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 3 से हम क्या देख रहे हैं, दोनों के LHS बराबर है, तो RHS को इक्वल किया जा सकता है। तो क्या आ जाएगा, सिंस बाय इक्वेशन 1 एंड 3 क्या हो गया, OP डैश अपॉन OP इक्वल्स टू FP डैश अपॉन OF, ये इक्वेशन नंबर 4 होती है, ठीक है। दोनों से हम निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, इन डिस्टेंसेस की वैल्यूज पुट कर देनी है और सिंपलीफाई कर लेना है इसको। तो OP डैश जो है वो कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली जो कि v है, इसमें साइन कन्वेक्शन के साथ में, यानी OP डैश इक्वल्स टू प्लस का v एंड OP इक्वल्स टू माइनस का u।
एफ पी डैश जो है वो ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस जो है वो हमें नोवन नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नोवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओपी डैश माइनस ओ एफ कर सकते हैं इसमें। तो एफ पी डैश की वैल्यू आ जाएगी, ओपी डैश जो है वो कितनी है, वी है, और माइनस ये एफ है, तो एफ पी डैश की जगह लिख सकते हैं वी माइनस एफ, और ओ एफ की वैल्यू आपको पता है ये एफ। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, तो क्या आएगा, ओपी डैश की जगह देखो, ओपी डैश की जगह लिखेंगे वी, ओपी की जगह लिखेंगे माइनस यू इक्वल्स टू, इसकी जगह लिखेंगे वी माइनस एफ, और ओ एफ की जगह लिखेंगे एफ। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, वी एफ इक्वल्स टू माइनस यू वी और प्लस एफ यू। अब यू वी एफ का डिवाइड कर दो, यू वी एफ, यू वी एफ, इधर भी यू वी एफ, इधर भी यू वी एफ, इसमें वी एफ से वी एफ कैंसिल, इसमें यू वी से यू वी कैंसिल, इसमें एफ यू से एफ और यू कैंसिल, क्या आ गया, 1 अपॉन यू इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एफ और प्लस इसमें आ गया 1 अपॉन वी। ठीक है, तो इसमें आगे इसको अगर हम लिखते हैं 1 अपॉन यू इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 1 अपॉन एफ इधर आकर के प्लस का हो गया, ये 1 अपॉन वी, और ये इधर जाकर के 1 अपॉन यू, ये क्या होता है, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से हम लेंस फॉर्मूला ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी बताया, शॉर्ट में बताया है। ठीक है, इसको आप और अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा नई चीज नहीं है, जो आपने पहले से पढ़ी हुई है वही चीजें हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लो। ठीक है, थैंक्स।